ब्रिटेन का एक जाना माना अखबार है द गार्डियन। अखबार की एक रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। दावे में कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तान में टारगेटेड किलिंग की है। जिन्हें मारे जाने का दावा है उनमें आतंकवादी और आतंकवाद से जुड़े लोग हैं। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि इस तरीके की हत्याएं भारत की नीति यानी पॉलिसी का हिस्सा नहीं रही हैं। इसके पहले आपको याद होगा कि खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या का मामला था उसने भारत और कनाडा के रिश्तों को तार तार करके रख दिया। एक और खालिस्तानी है गुरपतवंत सिंह पन्नू। उसकी हत्या की कोशिश के जो आरोप हैं उसने भी भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बहुत बुरा असर डाला। भारत में प्रधानमंत्री को चुनने के चुनाव के बीच ये आई रिपोर्ट जो गार्डियन की है। इस रिपोर्ट में है क्या और टारगेटेड किलिंग का ये पूरा मामला क्या है, बताएंगे आपको इस स्टोरी में। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और ऐसी ही ज़रूरी स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अभी तक जितनी भी बातें हुई उनको सुनकर आपके मन में सवाल उठे होंगे। सवाल ये कि अगर कनाडा और अमेरिका ने भारत के साथ इन हत्याओं या हत्या की कोशिशों का मामला सीधे तौर पर उठाया तो पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ है उसको सीधे तौर पर क्यों नहीं उठाया गया। इसका जवाब ये है कि गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में करीब 20 आतंकियों या आतंक समर्थकों की हत्याएं हुई हैं। इन हत्याओं का आरोप इस रिपोर्ट में इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के थ्रू इंडिया पर लगाया गया है। पाकिस्तान ने यह मामला सीधे तौर पर इसलिए नहीं उठाया क्योंकि जिन आतंकियों की हत्याएं हुई हैं उनमें से ज्यादातर को लेकर पाकिस्तान कहता रहा है कि वो उनके देश में रहते ही नहीं हैं। दूसरी स्थिति यह है कि भारत पाकिस्तान की बातचीत पहले से बंद है। ऐसे में न तो पाकिस्तान भारत से सीधी शिकायत कर सकता है, सीधे तौर पर यह मुद्दा उठा सकता है, और पहले से इन आतंकियों के अपने देश में नहीं होने की झूठी बात फैलाने वाला पाकिस्तान इसे इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास लेकर भी नहीं जा सकता। अब बात करते हैं गार्डियन की रिपोर्ट की। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन आतंकियों की हत्या के लिए भारत ने रूस और इजराइल जैसे देशों से प्रेरणा ली। कहा गया है कि इन देशों में जैसे रशिया में केजीबी है, इजराइल में मोसाद है, ये सीक्रेट एजेंसियां ऐसी हत्याओं को अंजाम देती रही हैं जिससे इंस्पिरेशन ड्रॉ किया गया। यह भी लिखा गया है कि पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या भी एक ड्राइविंग फैक्टर बना। रिपोर्ट में लिखा गया है कि रॉ की इन हत्याओं के इंस्पिरेशन के मामले में जो चर्चा हुई उसमें खशोगी के मामले की भी चर्चा हुई थी। कहा गया कि अगर सऊदी अरब अपने देश को नुकसान पहुंचाने वालों को ठिकाने लगा सकता है तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता। लेकिन गार्डियन के इस रिपोर्ट पर बात करते हुए एक बात बार बार दोहरा दें कि जो भारत का विदेश मंत्रालय है उसने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया है। हालांकि द गार्डियन ने अपनी इस रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान दोनों ही तरफ के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से बातचीत का दावा किया है। दोनों ही तरफ के इंटेलिजेंस ऑपरेटिव से बातचीत का दावा करते हुए गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत सरकार ने विदेशी धरती पर रहने वाले आतंकवादियों को खत्म करने की रणनीति स्ट्रेटजी के तहत पाकिस्तान में कई आतंकियों की हत्याएं करवाईं। विदेश मंत्रालय का कहना है कि यह झूठ है। आपको याद होगा कि इसके पहले 2019 में पीएम को चुनने वाला जो आम चुनाव हुआ था उस चुनाव से पहले पुलवामा में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस रिपोर्ट में जो डिटेल है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो हत्याएं हुई हैं भारत ने पुलवामा के बाद ही इनका फैसला लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक फैसले के बाद पाकिस्तान में 20 आतंकियों और आतंक समर्थकों को मौत के घाट उतारा गया, अगर हम इस रिपोर्ट की माने तो, जबकि भारत सरकार का कहना है कि यह झूठ है। द गार्डियन की रिपोर्ट में यह तक लिखा गया है कि इन हत्याओं को रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने अंजाम दिलवाया। रिपोर्ट में लिखा गया है कि रॉ सीधे भारत के पीएम को रिपोर्ट करती है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने द गार्डियन के साथ इस मामले में जो डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं उनमें 7 मामलों से जुड़े कुछ सबूत हैं। इनमें गवाहों के बयान के साथ गिरफ्तारी के रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट्सएप मैसेज, पासपोर्ट, ऐसे तमाम दस्तावेज भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का कहना है कि सबूतों से पता चलता है कि पाकिस्तानी धरती पर की गई टारगेटेड किलिंग में भारतीय जासूसों का, रॉ एजेंट्स का हाथ है। हालांकि द गार्डियन का यह भी कहना है कि उन्होंने इन दस्तावेजों को वेरीफाई नहीं किया। रिपोर्ट में तो ये तक कहा गया है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के लोगों ने द गार्डियन को बताया कि ये हत्याएं यूएई में रहने वाले भारतीय खुफिया विभाग के जो स्लीपर सेल के लोग हैं उन्होंने करवाई। ये भी कहा गया है कि स्लीपर सेल पाकिस्तान के अपराधियों या गरीबों को ही पाकिस्तानियों की हत्या के लिए लाखों रुपए देकर उनका इस्तेमाल करता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 15 लोगों की हत्याएं करवाई गई। इन सभी को पाकिस्तानी हमलावरों ने करीब से पॉइंट ब्लैंक गोली मारी। हत्या करवाने के लिए रॉ ने कुछ ऐसे लोगों का
भी इस्तेमाल किया जो आतंकी संगठन आईएस से जुड़े थे। रॉ वालों ने आतंकी संगठन आईएस का टेलीग्राम चैनल भी भेद दिया, मतलब इन्फिल्ट्रेट कर दिया अगर इस रिपोर्ट की माने, और आतंकियों का ही इस्तेमाल आतंकियों की हत्या करवाने के लिए किया। रिपोर्ट में तो ये दावा भी किया गया है कि भारतीय एजेंट्स ने हत्याएं करवाने के लिए कथित तौर पर जिहादियों की भर्ती तक की। उन्हें विश्वास दिलाया गया कि वे काफिरों को मार रहे हैं। जिन आतंकियों की हत्या हुई उनमें भारत के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल अकरम गाजी का नाम भी शामिल है। गाजी जो है वो लश्कर का पूर्व कमांडर था। इसके अलावा रियाज अहमद से लेकर बशीर अहमद, ऐसे तमाम आतंकियों के नाम शामिल हैं। इनमें परमजीत सिंह पंजवार नाम का एक खालिस्तानी आतंकी भी है, उसका भी नाम इन हत्याओं में शामिल है। जैसा कि मैंने आपको इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हुए कई बार बताया कि भारत सरकार ने द गार्डियन की इस रिपोर्ट के जवाब में कहा है कि ये भारत सरकार की नीति का हिस्सा नहीं है। टारगेटेड किलिंग भारत सरकार की पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। इस स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसी ही डिटेल्ड स्टोरीज के लिए देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।